सबा, अमार से बात हुई? जी बात हुई है, वो नहीं आ सकता इसलिए। अरे अच्छा होता अगर आ जाता, तुम्हारे बाबा बहुत खुश हो जाते। चलो कोई बात नहीं, हम तो खाना खाते हैं। हाँ मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ आप आ गई। क्यों इंतजार कर रहे थे आप मेरा? आपकी पेंटिंग मुकम्मल हो गई, अंदर आ जाए। अरे बना लिया आपने मेरे बगैर ही? बस पेंट करना बाकी रह गया था, बाकी तो मुकम्मल ही थी। और मेरी वो बात, वो निदा मैं आपको कैसे समझाऊं? आप मुझे क्यों समझाते हैं फाखिर? खुद क्यों नहीं समझते? मैंने अपने घर में सबको आपके बारे में बता दिया। ये बहुत गलत किया आपने। जब आपके और मेरे बीच कुछ ऐसा है ही नहीं तो आपने क्यों बताया सबको? इसमें कुछ गलत नहीं है फाखिर, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि आप भी मुझे चाहते हैं। अम्मार भाई की दोस्ती की वजह से आप मान नहीं रहे हैं। एक अच्छा दोस्त ऐसा ही होता है, आपकी इज्जत आपके दोस्त की इज्जत होती है। कहा ना फाखिर, अम्मार भाई को बता दिया मैंने। इनफैक्ट अम्मी अब्बू कह रहे थे कि आप रिश्ता लेकर हमारे घर आए प्रपोजल के लिए। ये मुमकिन नहीं है। क्यों क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि कि क्या आप तो किसी से मोहब्बत नहीं करते, कोई नहीं आपकी जिंदगी में, तो फिर? मैं किसी से मोहब्बत करता हूं। भाई सलमा जब यूनिवर्सिटी में थी ना तो तुम्हारा बहुत जिक्र किया करती थी। क्यों सलमा, अब तो तुम्हारी मम्मी से जुबानी सुन ली है कि तुम मेरा जिक्र करती रहती थी। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो मैं इनको ऐसे ही बताती थी कि मेरी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा फ्लर्ट था। कम ऑफ इट, यूनिवर्सिटी में सारे लड़के एक जैसे होते हैं। हाँ लेकिन ये अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। खुदा के वास्ते क्यों अपनी मम्मी के सामने मेरा इमेज तबाह कर रही है? हाँ देखो तुम्हारी शादी तो हो गई है ना? जी आंटी, साल होने वाला है। मेरी तरह इसके शादी के हालात भी कुछ अच्छे नहीं है। ओह दैट्स सैड। क्यों बेटा, तुम्हारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई बीवी के साथ? बस ऐसा ही समझ लें आंटी, माँ बाप की पसंद थी और मैंने अच्छे बच्चों की तरह हाँ कर। आई नो आजकल ये बहुत मसला है, लेकिन आई होप तुम दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो सेटल हो जाएं। मम्मी जब शादी में ऐसे डिफरेंसेस आ जाते हैं ना तो फिर वो सेटल नहीं हो सकते, फिर शादी तोड़नी ही पड़ती है। वैसे ही जैसे मेरे और साजिद के केस में। चलो पुरानी बातें भूल जाओ बेटा। भाजी खाना तैयार है। अच्छा चलो बेटा खाना खाते हैं। अरे जावेद, व्हाट गुड टाइमिंग, बस हम खाना खाने जा रहे थे। बाबा दिस इज अमार, जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में थे, मैंने आपको बताया था। ओह अमार, बहुत जिक्र सुना था तुम्हारा यार, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। थैंक यू। हैंडसम मैन। चले आ जाए। तो ये बात है, मुझे तो पहले ही शक था, लेकिन अब आपने खुद ही कह दिया। कौन है वो? जो भी है वो, तुम्हें उसमें क्या दिलचस्पी? मैं देखना चाहती हूँ फाखिर, जानना चाहती हूँ ऐसा क्या है उसमें जो मैं आपको नजर नहीं आ रही। कुछ चीजें बहुत पर्सनल होती हैं जिन्हें शेयर नहीं किया जाता। आज इल्म हुआ है कि आप जैसा इंसान झूठ भी बोलता है। झूठ? कौन सा झूठ बोला है मैंने? वो आपकी क्लाइंट सबा ही है, लेकिन आपने इनकार कर दिया, झूठ बोल दिया कि वो नहीं है जिससे आप मोहब्बत करते हैं। पर यकीनन ये अधूरी पेंटिंग भी उसी की होगी।
निदा, मैं तुम्हें कुछ भी बताने का पाबंद नहीं हूं। आप मेरी मोहब्बत को रिजेक्ट करके खुश नहीं रह सकेंगे फाखिर। मैं तुम्हें सिर्फ खुशी की दुआ दे सकता हूँ। दुआ नहीं, मोहब्बत चाहिए मुझे आपकी। मैं बहुत बेबस हूँ। आप तो बाख्तियार हैं फाखिर, झोली भर सकते हैं मेरी। बेबस तो मैं हूँ जो आपके सामने भिखारी बन के खड़ी। निदा, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? छोड़ दो ये बचपना। समझ गई हूँ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर फाखिर, ये बात मैं याद रखूंगी। अरे अरे, आप कहाँ बाहर आ गए? आराम करें। अरे वही थक गया हूँ कमरे में लेटे लेटे, यहाँ बैठूं। कहाँ सबा कहाँ है? आ रही है। सबा बेटा, अमार को फोन किया आपने? जी किया, बिजी है, नहीं आ सकता। उसे बताया मैं बुला रहा हूँ उसे? जी बताया, लेकिन वो बिजी है। बेटा क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों हो गई? सब खैरियत है? हाँ बाबा, सब ठीक है, आप परेशान ना हो। मैं उसे फोन करता हूँ, अमार से कहता हूँ कि लाजमी आए, मुझे कभी भी मना नहीं करेगा। फोन दो। जी अंकल, कैसे हैं आप? बेटा तुम आ नहीं रहे, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सबा ने तुम्हें फोन भी किया था? हाँ अंकल, उसने फोन किया था मगर बताया नहीं था कि आप याद कर रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास फौरन हाजिर हो जाता। अभी तो जरा मुश्किल है क्योंकि मैं एक मीटिंग में मसरूफ हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके अंकल, अल्लाह हाफिज। तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि मैं उसे याद कर रहा हूँ? मैंने बताया बाबा कि आप बुला रहे हैं। वो मुझसे ये कह रहा है कि सबा ने मुझे ये नहीं बताया कि आप बुला रहे हैं। अगर आप बुलाते हो तो मैं सारे काम छोड़ के आ सकता था। अमार झूठ बोल रहा है बाबा, और वो अक्सर झूठ बोलता है। मगर सबा, अमार क्यों झूठ बोलेगा? तुम्हारे लहजे में अमार के लिए इतनी तलखी क्यों है बेटा? अगर मैं कुछ कहूंगी तो आप मेरा यकीन करेंगे? शौहर के खिलाफ बात करोगी तो मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा। बेटा, अमार बहुत अच्छा लड़का है, उसकी कदर करो, उसका ख्याल रखो। तुम क्यों बदगुमान रहती हो उसकी तरफ से? अच्छा बाबा, चाय ठंडी से रखो रखो, मुझे नहीं चाहिए। डॉक्टर के पास जाना है? चला जाऊंगा मैं डॉक्टर के पास। देखो, अपने मामला दुरुस्त करो। अमार बहुत अच्छा लड़का है, उसका ख्याल रखा करो। मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ अमार का ख्याल रखना है। जी बाबा। जानती हो सोनिया, आज फाखिर ने मान लिया कि वो किसी और से मोहब्बत करता है। या मैं तो कह ही रही थी। अच्छा, अब तुम अपने दिल से उसका ख्याल प्लीज निकाल लो। जिसके दिल में ऑलरेडी कोई और मौजूद है, उसके दिल में अपनी जगह बनाना बेवकूफी है। लेकिन सोनिया, मैंने सबको फाखिर के बारे में बता दिया है, मम्मी, डैडी, अमार भाई, और वो मान गए हैं। और जिसे मानना चाहिए अब वो ही नहीं मान रहा। जानी, तुम्हें इतनी जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए थी। अच्छा खैर, कोई बात नहीं। सबको जाके बता दो कि तुमने अपना इरादा बदल दिया, और जहाँ मामी तुम्हारी बात पर करना चाह रही थी वहां मान जाओ। मामू मामी भी खुश हो जाएंगे। ना आसान नहीं है सोनिया, तुम बात को समझो। जानी, तो तुम कर भी क्या सकती हो? कुछ ना कुछ तो करूंगी कि शर्मिंदगी से बच जाऊं और अपनी मोहब्बत भी हासिल कर सकूं। नेता, अच्छा मम्मी आ गई, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। फाखिर से बात कर रही थी? नहीं, मैं तो कोई बात नहीं। नेता, मैंने बहुत सोचा तुम्हारी पसंद के बारे में, फिर तुम्हारे पापा से भी बात की। मुझे
फाखिर के प्रपोजल पर कोई एतराज नहीं। अब तो खुश हो ना? जी बात हुई तुम्हारी फाखिर से? कब आ रहा है हमारे घर? नहीं मम्मी, अभी बात नहीं हुई। हाँ, तो उसे बात करो, पूछो कब आएगा तुम्हारे पापा से मिलने। जी क्या तुम और अंकल मुझे बार बार कह रहे थे डिनर पे आ जाओ, डिनर पे आ जाओ। इतना कौन सा एहतमाम किया हुआ था मेरा उन्होंने? एहतमाम तो शायद सलमा के घर वालों ने कर रखा होगा। हाँ, बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ था आंटी ने, बहुत मजा आया। एंड ऑफ कोर्स सलमा की खूबसूरत कंपनी। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? अगर तुम्हें सलमा इतनी ही पसंद थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्या करता, ब्रेकअप हो गया था हमारा। वो शादी करके दुबई चली गई और मैं अकेला था। फिर तुम नजर आ गई, बगैर सोचे समझे तुम्हारे साथ सीरियस हो गया। अगर मुझे पता होता कि तुम इस कदर छोटे दिल की लड़की हो तो मैं कभी तुमसे शादी न करता। और अगर मुझे पता होता कि तुम इतने फ्लर्ट धोखेबाज इंसान हो तो मैं कभी तुमसे शादी ना करती। तुमसे ज्यादा मैं पछता रही हूँ कि तुम्हारी बातों में आके और तुमसे शादी कर ली। अरे मिस सबा अमार, अमार का जादू ही ऐसा है कि लड़कियां बच नहीं सकती। लड़कियां मरती हैं मुझ पे। मैं जिस लड़की पे नजर डालूं वो दीवानी हो जाती है मेरी। वो तो मेरी आला ज़र्फी है कि मैंने तुम पे नजर करम कर दी। नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारे वजूद से। घिन आती है तुम मेरे शौहर। बकवास बंद करो। तुम अपनी बकवास बंद करो। नहीं करूंगा। क्या कर लोगी? पापा बीमार ना हो क्या तो मैं कभी इस घर में कदम ना रखती। तुम कहीं और जा भी नहीं सकती। अंकल की बीमारी तो एक बहाना था। ना वो तुम्हें रखेंगे ना कोई और तुम्हें कबूल करेगा। तुम अमार नहीं हो मैडम। अमार की वैल्यू ना कम होती है ना घटती है। वो स्टॉक एक्सचेंज का वो शेयर है जो हमेशा ऊपर और ऊपर जाता है। घटिया सोच है ना तुम्हारी। जैसा तुम सोचते हो तुम्हें लगता है सब वैसा ही सोचते हैं। एक बात बताओ अमार, मैंने तुम्हारे जैसा घटिया शख्स, खुद परस्त शख्स आज तक नहीं देखा। तुम्हें खुद के अलावा कोई मिल भी नहीं सकता। ऐसे कभी खुद से भी मिलके देखो, तुम्हें भी खुद से नफरत हो जाएगी। और हाँ, मुझे तो फिर भी तुमसे कोई बेहतर मिल ही जाएगा। क्या कहा तुमने? कौन मिल जाएगा तुम्हें? कौन है ये दूसरा जो तुम्हें मिल जाएगा? हाँ, मेरी सिर्फ बात करने से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। तुम्हारी जिंदगी में जो हर दूसरी लड़की आती है वो तुम चाहते हो मैं हंस के सहती रहूं, कुछ पूछूं नहीं और बुत बन के बैठी रहूं, है ना? तुम्हें कौन मिलेगा? दूसरे मेरी तरह पागल नहीं है कि तुम जैसी साइको को अपनी जिंदगी। देख से मुझे साइको मत कहना। साइको नहीं, तुम पूरी पागल हो। पता नहीं कहां फंस गया हूं। जिंदगी अजाब बन गई है मेरी। तुमने मेरी जिंदगी अजाब बनाई है, जहन्नम कर दी है मेरी जिंदगी। तुम्हारे लहजे में हमारे के लिए इतनी तलखी क्यों है बेटा? अगर मैं कुछ कहूंगी तो आप मेरा यकीन करेंगे? शौहर के खिलाफ बात करोगी तो मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा। तुम कहीं और जा भी नहीं सकती। ना वो तुम्हें रखेंगे ना कोई और तुम्हें कबूल करेगा। हमार बहुत अच्छा लड़का है, तुम क्यों बदगुमान रहती हो उसकी तरफ से? तुम्हें कौन मिलेगा? दूसरे मेरी तरह पागल नहीं है कि तुम जैसी साइको को अपनी जिंदगी। देख से मुझे साइको मत कहना। साइको नहीं, तुम पूरी पागल हो। पता नहीं कहां फंस गया हूं। जिंदगी अजाब बन गई है मेरी।
अब आपकी कॉल आई और ये मुझे दे दे, मैं कर लूँगा। हेलो जी सबा, कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ? क्या हुआ, फिर से अमार ने कुछ कहा है? मुझे लग रहा है वाकई में सच में पागल होती जा रही हूँ। मेरा सांप टूटने लगे। सबा ऐसी बात मत करें प्लीज। अमार तो मुझे बार बार साइको और पागल कहता है। क्या उसकी बेवफाई पे एहतजाज करना गलत है? बतौर बीवी उसकी वफादारी, उसकी मोहब्बत, उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई, क्या उसमें सिर्फ मेरा हक नहीं है? क्या मैं अपना हक गलत मांग रही हूँ? नहीं सबा, आप बिल्कुल गलत नहीं है, आप हक पर हैं। तो फिर वो मुझे बार बार साइको और पागल क्यों कहता है? देखिए सबा, जो बंदा जानबूझकर गलत करता है वो खुद को बरहक साबित करने के लिए दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करता है। डरा के, धमका के, तस्लील करके वो यही कोशिश कर रहा है आपके साथ और वो यही हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। सबा आपने कमजोर नहीं पड़ना प्लीज। लेकिन मैं कमजोर पड़ चुकी हूँ। मुझसे नहीं सहा जा रहा कुछ भी। आप एक पढ़ी लिखी ज़हीन खातून है, आपने हार नहीं माननी सबा प्लीज। एक बात कहूँ वाह, अगर आप मेरे दोस्त ना होते तो मैं सच में पागल हो जाती। आप एक अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे। सबा मैं ये निदा की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ? वो जनूनी सी हुई जा रही है मेरे इनकार के बावजूद। वो कह रही है कि मैं अपना रिश्ता लेके जाऊं उसके माँ बाप के पास। वो मोहब्बत करती है आपसे, और अगर आप कहीं कमिटेड नहीं है तो फिर उसको अपनाने में क्या मजाक है? मैं उससे बता चुका हूँ कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन आप जिससे मोहब्बत करते थे उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन मैं अब भी उससे मोहब्बत करता हूँ। अब मैं ये मोहब्बत में किसी और की शराकतकारी नहीं चाहता। कितनी अजीब बात है ना, आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसको हासिल नहीं कर सकते, फिर भी उसी के। और एक अमार की मोहब्बत, कितना फर्क है आप दोनों की मोहब्बत में। प्लीज आप निदा को ये समझाइए कि वो बेकार की जिद छोड़ दे। नहीं, निदा मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती। अगर मैंने कोई बात की तो मुझसे और खफा हो जाएगी, इसलिए मैं पूरे मामले के बीच में नहीं पड़ना चाहती। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी खैर, और सुनाए। इसके मसले का क्या हुआ? आप पहले जाकर अपनी बेगम को संभालें, उनकी फिक्र करें। रात को टेरेस पर बैठकर न जाने किससे बातें कर रही थी। अपने माँ बाप से कर रही होगी, इसकी शिकायतें लगा रही होगी। तुम सलमा से मिलना छोड़ क्यों नहीं देते? इसे कह दें कि फाखिर के बारे में सोचना बंद कर। लेकिन क्यों? जिस लड़के को मैंने पूरी जिंदगी घास नहीं डाली, जिसका मैं हमेशा मजाक उड़ाता रहूं, उसको मैं इज्जत दूं, उसका साला बन जाऊं? सुन रही हैं आप इनकी बातें? प्लीज अमार, फजूल बातें मत करो। अगर तुम बहन की मदद नहीं कर सकते हो तो इसका दिल खराब मत करो। जो जी में आए करें, मगर मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। खुद जो मर्जी करते थे, दूसरों पर एतराज ही करना आता है इन्हें। अच्छा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? होगा वही जो तुम चाहोगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता किया आपने? नहीं। थैंक यू नजर बाबा। अभी नजर बाबा मेरे लिए ऑमलेट बना के लाया। बचपन में मुझे अम्मी के हाथ का ऑमलेट बहुत पसंद था, बहुत अच्छा बनाया करती थी। वैसे आपको ऑमलेट बनाना आता है? हाँ, आता है। हर वीकेंड पे पापा के लिए मैं ही ऑमलेट बनाती थी, और मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। वाह, अमार तो बहुत लकी है। ज़हीन के साथ साथ उसे एक हुनरमंद बीवी मिली है।
लेकिन अमार ये नहीं समझता। समझ जाएगा, एक दिन अकल आ जाएगी उससे। उससे अकल आ जाएगी या फिर मेरी हिम्मत जवाब दे जाएगी। खैर, आप नाश्ता करें, ठंडा ऑमलेट अच्छा नहीं लगता। मैं कर लूंगा नाश्ता, लेकिन आप एक प्रॉमिस करें। क्या? यही कि आप अपने लिए एक जबरदस्त नाश्ता प्रिपेयर करेंगी और खूब डट के खाएंगी। आप चाहते मैं मोटी हो जाऊं? नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप तंदुरुस्त रहें। सख्त होनी चाहिए आपने हालात का मुकाबला करने के लिए। ओके, मैं फोन करके पूछूंगा कि आपने खाया कि नहीं। लेकिन अगर अभी आप फोन रखेंगे तो मैं किचन में जाके अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शायद चाय। थैंक यू। अरे भाभी, आप नाश्ते की तस्वीर क्यों खींच रही हैं? वैसे ही। क्या बनाया आपने? ऑमलेट बनाया, तुम खाओगी? नहीं, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। वैसे भाभी, आज तो आप बहुत एहतमाम कर रही हैं, वरना तो आप सुबह का नाश्ता करती ही नहीं है। किसी ने कहा कि बहुत अच्छा सा नाश्ता करो, इसलिए दिल चाहा कि अच्छा सा एहतमाम भी करूं। अच्छा निदा। जी भाभी। एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो? जी कहिए। मुझे लग रहा है कि अमार को तुम्हारे और फाखिर के रिश्ते पे प्रॉब्लम है, तो तुम्हें अपने भाई का ख्याल रखना है। आप कितना ख्याल रखती है अमार भाई का भाभी? हर वक्त तो उनसे झगड़ी होती है। पहले आप उनका ख्याल रखना सीख लें, उसके बाद मुझे नसीहत कीजिएगा। तो आ जाओ ऑफिस, इकट्ठे बैठकर लंच करेंगे। मैं अभी ऑफिस में था। जवेरी आजकल सबा की जासूस बनी हुई है। आदत गई नहीं जवेरिया की, यूनिवर्सिटी में भी लगाई बुझाई करती थी बेचारी। अच्छा तुम आ जाओ ना फिर। कहाँ? घर पे और कहाँ? यार फिर तुम्हारे माँ बाप से मिलना पड़ेगा। ज़ूल आदमी, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि घर पर कोई नहीं है इस वक्त। फिर तो बड़ी गलत बात है इनकी गैर मौजूदगी में आना। लोग क्या कहेंगे? ओह, तो अब मिस्टर अम्मार भी दुनिया की परवाह करने लगे हैं। वाह। क्या करेंगे, इस दुनिया में रह के थोड़ा बहुत लिहाज तो करना पड़ता है। काश ये दुनिया ना होती, यहाँ के मसाइल ना होते, रोक टोक ना होती तो कितना अच्छा होता ना। ये तो है, पर तुम पर किसकी रोक टोक है? मुझ पर तो नहीं है, लेकिन तुम्हें रोकने वाली तो है ना। इतनी हिम्मत नहीं हुई इसमें कि मुझे रोक सके। तो फिर कर लो शादी मुझसे। क्या? एक सेकंड में सारी हिम्मत निकल गई। हाँ, ये तुम मजाक कर रही हो, मुझे चैलेंज कर रही हो या तुम्हारी मोहब्बत है? तुम्हें क्या लगता है? अगर तुम मजाक कर रही हो तो बड़ा अच्छा मजाक कर लेती हो। अगर तुम्हारा चैलेंज तो मुझे कबूल है, पर अगर ये तुम्हारी मोहब्बत है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोहब्बत है। मैं आ रहा हूँ। जवेरिया, तुम क्या चीज हो जो मेरे और अमार के बीच में आने की कोशिश कर रही हो? मुझे लग रहा है कि अमार को तुम्हारे और फाखिर के रिश्ते पे प्रॉब्लम है। इसे कह दें कि फाखिर के बारे में सोचना कम है। जिस लड़के को मैंने पूरी जिंदगी घास नहीं डाली, उसको मैं इज्जत दूं, उसका साला बन जाऊंगा। कवल जी, प्लीज जरा मेरा फोन पकड़ा दो। हेलो। हेलो जवेरिया, कैसी हो? ठीक हूँ। बात सुनो,
तुम्हें याद है ना कि यूनिवर्सिटी डेज में मैं तुम्हें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती थी, और अब भी सिर्फ इसीलिए फोन कर रही हूँ ताकि तुम मुझसे और अम्मार से दूर रहो। क्या मतलब है इस बात का? मतलब अपनी औकात में रहो। देखो सलमा, अमार मेरा भी दोस्त है और अगर वो कुछ गलत करेगा तो मेरा फर्ज है कि मैं उसको रोकूं। दोस्त? जहां तक मुझे पता है वो तुम्हारा बॉस है और तुम उसकी एक मामूली सी असिस्टेंट हो। मैं ना सिर्फ उसकी दोस्त हूँ, उसकी मोहब्बत, बल्कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी में एक अहम मकाम पाने वाली हूँ। तो बेहतर ये है कि तुम उससे दूर रहो, क्योंकि मुझे तुम जैसे लोग उसके इर्द गिर्द बिल्कुल पसंद नहीं। और हाँ, ये बात अगर तुम अमार की बेगम तक भी पहुंचा दो तो मेरा काम आसान हो जाएगा। थैंक्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फाखिर हैं? वो सोसाइटी पार्क में बिल्ली ने बच्चे दिए, उन्हें देखने गए। आप बैठे हैं तो मैं बुलाता हूँ उन्हें। जी। नजर बाबा। जी। थैंक यू। तुमने तो मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया। यूनिवर्सिटी में भी तुम्हें हैरान कर दी थी, याद है ना? हाँ याद है, मगर तब बात कुछ और थी सलमा, और अब बात बिल्कुल कुछ और है। मैं शादीशुदा हूँ। Well, मैंने तो डिवोर्स ले लिया। वो मुझे सिर्फ सेटल देखना चाहते हैं, एतराज नहीं करेंगे। लेकिन तुम बताओ, हमारी फैमिली, बीवी, प्रेशर हैंडल कर पाओगे? अमार को भी हैरान करना आता है। I know. बात है सबा। हेलो 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 फाखिर, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। किसी ने कहा कि बहुत अच्छा सा नाश्ता करो, इसलिए दिल चाहा कि अच्छा सा एहतमाम भी करूं। ये अभी मुकम्मल नहीं है, प्लीज।
हेलो। हाँ सबा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ जवेरिया, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी सबा। हाँ बोलो। समझ नहीं आ रही किस तरह करूँ। क्या हम कहीं मिल सकते हैं बाहर? हाँ क्यों नहीं, मिल सकते हैं। हुआ क्या है? चलो ठीक है, बस मैं पहुंचती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। भाई सलमा जब यूनिवर्सिटी में थी ना तो तुम्हारा बहुत जिक्र किया करती थी। ओह अम्मार, बहुत जिक्र सुना था तुम्हारा यार। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। थैंक यू। हैंडसम मैन। हेलो जी जी जी, मैं अभी आ रहा हूँ। आई एम ऑन माई वे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जी जी जी, मैं आ रहा हूँ। ओके। अम्मी, कहाँ गई थी तुम? भाभी कहाँ पे है? वो अपनी किसी सहेली से मिलने गई है। सहेली से या किसी दोस्त से? क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। वैसे अम्मी, आपने भाभी को कुछ ज्यादा खुली छूट नहीं दे रखी? जब दिल चाहता है, जहां दिल चाहता है चली जाती हैं। क्या करूं, मेरी नेचर ही ऐसी है, किसी पर सख्ती नहीं होती। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता, इसीलिए तो फाखिर से तुम्हारे रिश्ते के लिए हामी भरी है कि कम से कम तुम्हारी तरफ से मुझे ये फिक्र तो नहीं होगी कि तुम्हारी सास कैसी होगी। अच्छा ये बताओ कि फाखिर से बात की तुमने? निदा? जी अम्मी। निदा, तुम्हारी बात हुई है फाखिर से? नहीं, अभी बात नहीं की। क्यों भाई, क्यों नहीं की बात तुमने? कर लूंगी बात, क्या हो गया आपको? तुम्हें क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा अम्मी, भाभी आए ना तो पूछेगा जरूर कि कहाँ गई थी। भाभी की बहुत फिक्र होने लगी है इसे। यकीन जानो सबा, अगर मुझे किसी और ने बताया होता तो शायद मैं हंसी में उड़ा देती इस बात को, लेकिन इस बात की इत्तला मुझे सलमा ने खुद दी है। क्या बात धरती से आगे निकल गई है? तुम उसे रोक सकती हो, पानी अभी सर से नहीं गुजरा। पानी तो उसी दिन सर से गुजर गया था जब मेरी अमार से शादी हुई थी। उसके बाद मेरी जिंदगी एक सैलाब बन गई है। डूबती हूँ, उभरती हूँ, बचाने की कोशिश करती हूँ, खुद को इज्जत संभालने की कोशिश करती हूँ, हाथ पांव मारती हूँ, लेकिन फिर अमार की तरफ से मिलने वाली जिल्लत और नफरत का रेला आता है और मैं डूब जाती हूँ। लेकिन अब मजीद नहीं, या तो इस सैलाब में डूब जाऊंगी या फिर निकल जाऊंगी। क्या करोगी तुम? तलाक?